माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के भी इस विषय को मैं यथाशीघ्र अवगत कराऊंगा। इस बात का बहुत ही कष्ट है कि नाहक उनकी हत्या हो गई। निश्चित रूप से परिवार को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। जो भी अपराध हो रहे हैं, सरकार पूरी कड़ी कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध कर रही है जी। इस वक्त हम मौजूद है बलिया अस्पताल के साइड में, देख सकते हैं, जहां पोस्टमार्टम होता है और यहां पे पूर्व राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी मौजूद है। सर, यहाँ पे आप आए हुए हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं। आज 26 साल का बालक हमारे बीच नहीं रहा, कुछ महीने पहले पता चला कि उनकी शादी भी हुई थी। किस तरह से न्याय मिलेगा? और दुखद घटना हुई है सुनील यादव जी की हत्या, क्योंकि उनका और उनके परिवार का जी किसी से भी कोई विवाद नहीं रहा है। बिल्कुल, ना किसी विवाद में वो रहे हैं जी। फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी दुखद हत्या हो गई। सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है और हम लोग की भी जिम्मेदारी है कि इस विषय को ऊपर तक पहुंचाना। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार और हमारी पुलिस अपराधियों के विरुद्ध, हत्यारों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेगी। साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय के साथ जो भी सहायता सरकार की ओर से हो सकेगा उसको दिलाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के भी इस विषय को मैं यथाशीघ्र अवगत कराऊंगा और परिवार से बात भी करवाऊंगा। हमारे स्वर्गीय सुनील यादव जी के पिताजी सिपाही यादव जी हमारे साथ हैं जी। बहुत अच्छा स्वभाव पूरे परिवार का है, लंबे समय से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा। तो इस बात का व्यक्तिगत कष्ट भी है। सुनील भी हमेशा मिलते रहते थे मुझसे जी। इस बात का बहुत ही कष्ट है कि नाहक उनकी हत्या हो गई। निश्चित रूप से परिवार को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है और सरकार संकल्पित है अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे सिपाही यादव जी मौजूद है जो आज इन्होंने अपना एक पुत्र खोया है। मंत्री जी यहाँ पे आए हैं और इनका पूरा कहना ये है कि आपको न्याय मिलेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे मंत्री जी? हमको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। हम यहाँ पे पिताजी से बात की, इनका कहना है कि हमको सरकार पे, मंत्री जी पे विश्वास है, न्याय मिलेगा। सर बिल्कुल, निश्चित रूप से परिवार के साथ सरकार भी, हम सभी हैं और परिवार की अपेक्षा के अनुरूप ही आगे का सारे काम होंगे। आप प्रदेश के मंत्री भी रह चुके हैं, आए दिन ऐसी तमाम घटनाएं घटित हो रही हैं, कभी देवरिया में, कहीं बेलथरा, अभी हमारे बलिया में। ऐसे गुंडे, ऐसे बदमाशों पे सरकार तंज तो कस रही है, लेकिन फिर भी इनका कैसे इतना हिम्मत आ जा रहा है कि ऐसी घटनाओं को वारदात दे रहे हैं? उनको क्या कहना चाहेंगे और इस पर सरकार कैसे काम कर रही है? जो भी अपराध हो रहे हैं, सरकार पूरी कड़ी कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध कर रही है जी। जो भी एकाध घटनाएं इस प्रकार की हो जा रही हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, नहीं होना चाहिए। फिर भी लोगों की इस प्रकार की प्रवृत्ति को उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से योगी राज में संगठित अपराध समाप्त हो गए हैं जी। कोई गिरोह अब नहीं बचा है जो किसी को डरा धमका सके, वसूली कर सके, हत्याएं कर सके, लूट कर सके, अपहरण कर सके। एकाध कहीं भावावेश में कोई झगड़ा हुआ, किसी ने भावावेश में गोली चला दिया, इस तरह घटनाएं तो हो जा रही हैं। इसका भी नियंत्रण सरकार ने, अगर आप देखेंगे अनुपात को कि अभी का क्या है, पिछले समय में क्या रहा, तो निश्चित रूप से योगी जी के राज में अपराध के विरुद्ध में, अपराधियों के विरुद्ध में जो कठोर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अभी स्वर्गीय देवेंद्र यादव जी की जो दुखद हत्या हुई, 3 अपराधियों में से 2 पकड़े गए, उनका एनकाउंटर भी हुआ, तीसरा भी पकड़ा जाएगा। कड़ी कार्रवाई हर जगह हो रही है और हमारा ये प्रयास है कि अभी जिस विषय में हम लोग यहाँ पर हैं सुनील यादव जी के, उसमें भी कठोरतम कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं जब आप परिवार से बात की हैं तो यहाँ पे हिम्मत के साथ पिताजी खड़े हैं। इनको भी लग रहा है कि मंत्री जी यहाँ पे आए हैं तो न्याय मिलेगा, क्योंकि एक पिता ने अपना पुत्र खोया है और आपको ये भी पता चला कि कुछ ही महीने पहले इनकी शादी भी हुई थी इनके बच्चे की। परिवार बिल्कुल असहाय हो गया है। नहीं, असहाय नहीं होने दिया जाएगा। सरकार सिपाही यादव जी के साथ है, यहाँ पे यादव जी के परिवार के साथ सरकार है, योगी जी हैं, पूरी सरकार है। यहाँ पे पूर्व मंत्री जी का ये कहना है कि सरकार साथ है, अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल यथासंभव जो भी मदद होगा वो किया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है।